वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग की हमने दो टाइप देखी थी, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। फिर हमने देखा था प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है। आज हम उन्हीं की पॉइंट्स में कुछ और की पॉइंट्स और ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंसस। Census is collecting information from every member of the population. सेंसस का मीनिंग क्या होता है? अगर हम पॉपुलेशन के हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंसस कहेंगे। जैसे कि हमारे पास जो है, सपोज़ हम इंडिया में देखना चाहते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, या सपोज़ कर लो कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं इन 2020। सपोज़ हमने ये चेक करना है। तो हमने पहले भी कहा था, एक तो पूरा इंडिया लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब हमारे पास सभी को करना कि हाँ, हमारे पास सभी से जा के देखना, हर जगह से रिकॉर्ड पिक करना कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ। और कुछ एक्सीडेंट इवन स्किप भी हो जाते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो उसके लिए हमने सैंपल लिया था, ताकि पूरे पे काम करने की बजाय ईजी होता है कि हम उसके छोटे से हिस्से पे काम करें, और उस हिस्से को हमने क्या नाम दिया था? सैंपल किया था। लेकिन सेंसस क्या होता है? अगर हम पॉपुलेशन के हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो सेंसस मतलब हम हर एक एक्सीडेंट काउंट करें, चाहे वो हमारे पास रिकॉर्ड हो या ना हो। हम हर एक अगर एक्सीडेंट काउंट कर रहे हैं, मतलब किस वजह से हुआ, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल एलिमेंट से, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट से अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंसस। नाउ जो पैरामीटर है, पैरामीटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, वाइल स्टेटिस्टिक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल। मतलब अगर हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम पैरामीटर टर्म यूज़ करेंगे। अगर हम सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो हम स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। तो जो स्टेटिस्टिक्स होती है वो मेनली जो है उसके लिए सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे पास लार्ज डाटा पर काम करना इट इज़ नॉट एन ईजी, इट इज़ ए वेरी बिग डील। तो हमारे पास क्या होता है, यानी पैरामीटर को हैंडल करना बहुत ही बड़ी डील हो जाएगी, जबकि स्टेटिस्टिक्स को फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा हमारे पास आसान हो जाएगा काम। नेक्स्ट है डाटा। डाटा जो है, कल हमने देखा था प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है या रो डाटा है। आज हम देखेंगे कि डाटा दो टाइप के और होते हैं, क्वांटिटेटिव टाइप और क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। अब हमारे पास जो क्वालिटेटिव डाटा है उसका एक और नाम है कैटेगोरिकल डाटा भी कहा जाता है इसे। अब हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जो नंबर्स के साथ डील नहीं करता, यानी हमारे पास ये क्या होता है? नॉन न्यूमेरिक होता है। और प्लस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर मीनिंगलेस। यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा, इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज़ दो टीचर्स हैं और उनके पढ़ाने का तरीका है, तो हम उन्हें नंबर में मेज़र नहीं कर सकते। वो उनकी क्वालिटी है कि वो किस वे से पढ़ा रहे हैं, वो किस वे से पढ़ा रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि उनके पढ़ाने के वे को और दूसरे टीचर के पढ़ाने के वे को हम ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यानी वहाँ पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है काम नहीं कर सकता। दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव। मतलब क्वालिटेटिव जो है क्वालिटी के साथ डील करता है। आपको भी पता होगा, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो मेनली जो चीज़ है वो पसंद करते हो उसकी क्वालिटी देख कर कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो हमारे पास क्वालिटेटिव क्या होता है? जो नंबर्स के साथ डील नहीं करे, प्लस वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कोई भी काम ना हो। जैसे कि हमारे पास जेंडर है, मेल फीमेल, तो यहाँ पर हमारे पास ये उसकी क्वालिटी है कि वो जेंडर है या फिर क्या है, या मेल है या फिर फीमेल है।
ऐसा नहीं है कि हम अपने ऑपरेशंस उन पर लगा सकते हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव। नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, इसका उल्टा है। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना हाउ मैनी, हाउ मच, तो दैट इज़ क्वांटिटी, मतलब कितना है, कितनी है, अगर नंबर्स के अंदर मेजर किया जा सके दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं वो मीनिंगफुल हैं, यहाँ पर हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइट होगी, सपोज़ एक की हाइट है सपोज़ 6 इंच, दूसरे की हाइट है 5.5 इंच, तो हमारे पास हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे वेट हो गया हमारे पास, वो भी क्वांटिटी होती है। वेज हो गया, किसी की कितने वेजेस हैं तो वो हमारे पास क्वांटिटी है। टेम्परेचर है, जैसे सपोज़ एक बार 37 डिग्री है और एक 37.5 डिग्री है, तो हम इन दोनों का बीच का डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। और टाइम हो गया, जैसे कि सपोज़ अभी 3 PM है और एक 4 PM है, तो हम डिफरेंस देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 1 आवर का डिफरेंस हो गया, तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव हमारे पास। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ डील करते हैं, प्लस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो मीनिंगफुल हैं, जबकि क्वालिटेटिव में उल्टा है, हम उनकी क्वालिटी से डील करते हैं न कि नंबर से, और वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो क्या है, मीनिंगलेस हैं। नेक्स्ट इज़, अब हम देखेंगे जो क्वांटिटेटिव डाटा टाइप है वो फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट डाटा, नोट डाटा टाइप। क्वांटिटेटिव जो है हमारे पास 2 टाइप का है, एक डिस्क्रीट डाटा है और एक हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा क्या है, जो रेंज में वैल्यू ना ले, मतलब जैसे अगर वैल्यू 1 ली है तो 1 के बाद क्या लेगा, 2, जैसे आप कह सकते हो इंटीजर्स टाइप हमारे पास ये होगा। तो मतलब जिसे हम काउंट कर सकें, डिस्क्रीट प्लस जो है वो रेंज में इंक्लूड ना हो। जैसे कि हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काउंट करने लगे, सपोज़ हम ये कहेंगे कि 50 स्टूडेंट हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 55.5 स्टूडेंट हैं। तो हमारे पास डिस्क्रीट वो है जो रेंज में से वैल्यू पिक नहीं करता है, वो डायरेक्ट एक नंबर वैल्यू उठाता है, तो दैट इज़ डिस्क्रीट डाटा। जैसे कि हमारे पास है, सपोज़ हम कहते हैं कि एक बल्ब है, लाइट बल्ब, उसकी कुछ ना कुछ लाइफ टाइम होता है हमारे पास। अब हमारे पास वो लाइफ टाइम है, कितना लाइफ टाइम है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव हो गया हमारे पास। अब जिसे हमने क्या कहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, वो क्या हो गया हमारे पास, डिस्क्रीट हो गया। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या है, ये रेंज में से वैल्यू उठा सकते हैं, मतलब हमारे पास क्या है, जैसे टेम्परेचर लें, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 37.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और हमारे पास सपोज़ और से जो हम टाइम है, टाइम नहीं, जैसे कि हम लेते हैं सपोज़ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम स्पीड चेक करते हैं, तो जैसे कि आपकी स्पीड है 30 to 40, वो भी रीच की वैल्यू पिक करता है, यूँ नहीं है कि एकदम 30 से 40 हो जाएगी, तो वो भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। और हमारे पास क्या है, जो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में हमारे पास यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि कंटिन्यूस में यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम कहें टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे पास क्या है, सेंटीग्रेड में, सेल्सियस, केल्विन, पीछे यूनिट्स लगती हैं। जैसे वेट है किलोग्राम, ग्राम, ये भी हमारे पास यूनिट्स लगती हैं। तो कंटिन्यूअस जो भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उसके पीछे यूनिट लगेगी। जबकि डिस्क्रीट में है उसके पीछे यूनिट नहीं होगी, जैसे कि कितने स्टूडेंट है, 5, 7, 8, तो यहाँ पर जो यूनिट है वहाँ पर यूज़ नहीं है। तो जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें हाइट का, तो हाइट की भी यूनिट होती है, सेंटीमीटर हो गया, फीट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास हाइट यानी अगर जिसकी यूनिट है वो किस में जाएगा, कंटिन्यूअस में जाएगा। और जैसे टाइम है, टाइम की बात कर रहे थे, सेकंड हो गया, ठीक है, इसकी भी यूनिट है, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
तो हमारे पास हमने आज के लेक्चर में देखा सेंसस मतलब अगर हम पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट से हर एक इंडिविजुअल हमने कल देखा था कि पॉपुलेशन के मेंबर्स को ही इंडिविजुअल कहा जाता है। अगर हम हर एक इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें दैट इज़ कॉल्ड सेंसस। और हमारे पास पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है पैरामीटर, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स। तो फिर हमने फर्दर देखा कि जो डाटा है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दो टाइप का और होता है। जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी के साथ डील करती है, उन्हें हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास प्लस हम यूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हम रिलीजन लें, हिंदू रिलीजन ले लिया, मुस्लिम ले लिया, जो भी हमारे पास धर्म है वो हमने सारे ले लिए। उसमें हम ऐसे नहीं कि इन धर्म को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उन्हें हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। हाँ ये इसके इतने नंबर का हिंदू धर्म है, इतने धर्म जैन धर्म है एट्सेट्रा वगैरह। तो जो रिलीजन है वो भी हमारे पास क्या था, क्वालिटेटिव था। फिर हमने देखा क्वांटिटेटिव में हमने देखा कि जो क्वांटिटेटिव है वो नंबर्स के साथ डील करती है, प्लस जो है हमारे पास क्या होता है कि नंबर्स के साथ डील करने के साथ साथ इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मीनिंगफुल होते हैं। और हमने देखा कि क्वांटिटेटिव फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में रेंज में से वैल्यू पिक नहीं करता, क्योंकि कंटिन्यूस में क्या है, रेंज में से वैल्यू पिक करता है, और कंटिन्यूस में यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डिस्क्रीट में यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हमने टेम्परेचर देखा तो हमारे पास क्या है, दैट इज़ कंटिन्यूस हमारे पास। तो ये हो गए आपकी डाटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कल हम करेंगे लेवल ऑफ मेज़रमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।